सकती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज का उपयोग करके हम ट्रेड कैसे करेंगे और कई बार ट्रेड करते समय फेक सिग्नल भी मिलेंगे, उन्हें कैसे अवॉइड करना है। आइए समझते हैं एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और फिर कुछ समय के लिए साइडवेज मूवमेंट करता है तो इस फेज को हम एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि एक्यूमुलेशन फेज के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में हम सिर्फ उम्मीद के भरोसे ट्रेड नहीं कर सकते, हमें संभावनाओं के बारे में भी सोचना पड़ता है। जैसे यहाँ पहले डाउन ट्रेंड था, इसके बाद मार्केट बार बार इस सपोर्ट से ऊपर जा रहा है और बार बार इस रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। यहाँ पर दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाए या फिर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाए। ये एक्यूमुलेशन फेज तो है, लेकिन अभी यह इनकम्प्लीट एक्यूमुलेशन फेज है। जब प्राइस इस साइडवेज रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करे तभी हम इसे कंप्लीट एक्यूमुलेशन फेज बोल सकते हैं। आगे मार्केट में इस साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट मिला, अब हम इसे कंप्लीट एक्यूमुलेशन फेज बोल सकते हैं और आगे से प्राइस ऊपर जा सकती है। आपको यह भी समझना चाहिए कि मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज का निर्माण क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर सेल में एंट्री की होगी उन सभी लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरा था। अब सेलर्स को प्रॉफिट हुआ तो वे यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे, जिस वजह से मार्केट में हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलती है। जब प्राइस इस साइडवेज रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तब यहाँ काफी सारे लोग बाय में एंट्री करने लगते हैं, जिससे प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। जब मार्केट किसी एक्यूमुलेशन फेज को कंप्लीट करने के बाद ऊपर जाती है तो इस पूरी अपर साइड मूवमेंट को हम एडवांस फेज बोलते हैं। कुछ लोग इस एडवांस फेज को मार्केट अप फेज भी कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर प्राइस इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव कर रही। अभी हम इसे एक्यूमुलेशन फेज तो बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी यह इनकम्प्लीट एक्यूमुलेशन फेज है। नेक्स्ट, जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तब हम इसे कंप्लीट एक्यूमुलेशन फेज बोल सकते हैं। अब यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ऊपर जाए और एडवांस फेज में कंटिन्यू मूवमेंट है और प्राइस ने ऊपर साइड मोमेंटम दिया भी। अगला उदाहरण देखें, यहाँ एक डाउन ट्रेंड था, फिर मार्केट ने साइडवेज रेंज में मूवमेंट किया। उसके बाद प्राइस ऊपर नहीं गई बल्कि इस सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया और फिर आगे मार्केट ऊपर चला गया। अब जिसने भी ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखकर सेल में एंट्री की होगी उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया होगा। यहाँ पर जानबूझकर सेलर्स को ट्रैप किया गया था फेक सिग्नल के द्वारा। जब लाइव मार्केट में आपको फेक सिग्नल मिलेंगे तो उन्हें कैसे अवॉइड करना है, इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। आइए देखते हैं एडवांस फेज के बाद कौन सा फेज आता है। अब आप बताइए, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा वे सब कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रेंज में मूवमेंट देगा, है ना। तो एडवांस फेज के बाद प्राइस साइडवेज मूवमेंट देती है ऊपर से। जब प्राइस इस साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट देती है तब हम इसे रीएक्यूमुलेशन फेज कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में था, उसके बाद एडवांस फेज या फिर मार्कअप फेज और फिर से एक साइडवेज मूवमेंट के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। अभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल चुका है, इसलिए हम इस फेज को रीएक्यूमुलेशन फेज बोल सकते हैं। रीएक्यूमुलेशन फेज के बाद नए बायर्स के इन्वेस्टमेंट से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ मूव करती है। इस अपर साइड मूवमेंट को भी हम एडवांस फेज ही बोलेंगे। अब ये सब बायर्स प्रॉफिट बुक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर प्राइस इस साइडवेज मूवमेंट को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो इस पूरी साइडवेज रेंज को हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहेंगे, और अगर प्राइस इस साइडवेज रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो फिर से हम इसे रीएक्यूमुलेशन फेज ही कहेंगे। आगे प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया इस सपोर्ट का तो ये हुआ एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट को सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, और एक्यूमुलेशन फेज, रीएक्यूमुलेशन और एडवांस्ड फेज में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ रीएक्यूमुलेशन फेज के बाद एडवांस्ड फेज, बाद में साइडवे मूवमेंट और फिर एक ब्रेक डाउन नीचे की तरफ, जिस वजह से यह एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन फेज की फॉर्मेशन हो चुकी है। जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद नीचे गिरता है तो पूरी डाउनसाइड मूवमेंट
को हम डिक्लाइन फेज बोलते हैं। कुछ लोग इसको मार्कडाउन फेज भी बोलते हैं। दोस्तों, डिक्लाइन फेज के बाद जब सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं तो मार्केट फिर से साइडवे रेंज में मूव करेगा। यहाँ अगर मार्केट इस साइडवे रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करे तो इस फेज को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज कहेंगे, और अगर यह साइडवे रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे वह अभी आगे डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फेस, बाद में डिक्लाइन फेस, नेक्स्ट साइडवे रेंज के बाद फिर से डाउन ट्रेंड, इसलिए यह रीडिस्ट्रीब्यूशन फेस हुआ और यह डाउन साइड मूवमेंट को हम डिक्लाइन फेस ही बोलेंगे। और लास्ट में डिक्लाइन फेस के बाद मार्केट साइडवे रेंज में फंसेगा और अगर ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट मिले तो इसको हम एक्यूमुलेशन फेस बोलेंगे। इसी तरह मार्केट एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की साइकिल में मूव करता रहता है। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट इन सभी फेज से गुजरेगा ही।